अमेरिका से 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। मैं फतेहगढ़ चूड़िया में हूँ इस वक्त। यहाँ से जसपाल सिंह हैं जो उन डिपोर्टीज में एक हैं। जसपाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कैसे गए अमेरिका और क्या कुछ हुआ। जसपाल जी, पहले तो अपना बताएंगे कि आप कैसे पहुँचे अमेरिका, कैसे पहुँचे। हाँ जी, मैं अमेरिका डोंकी लगा के पहुंचा था। हाँ जी, मैं 24 तारीख को पहुंचा था जनवरी में। हाँ जी, तो यहाँ से पहले कहाँ गए, आप कब गए। मैं 2024 में इधर से गया था इंग्लैंड। इंग्लैंड से मैं यूरोप होता हुआ फिर ब्राज़ील, ये रास्ते से मैं पहुंचा हूँ। हाँ जी, वाया पनामा हो गए। हाँ जी, तो कौन से महीने में 2024 में आपने शुरू किया था। मैं 8वें महीने में करा था। हाँ जी, अगस्त महीने में। अगस्त में। तो इंग्लैंड गए आप, वहाँ से बाकी जो यूरोप के देश हैं वहाँ तो आप वीज़ा से लेके गए एजेंट साहब को। हाँ जी, तो बाकी जो ब्राज़ील से आगे फिर बाय रोड मेरे को जाना पड़ा। हाँ जी, तो यहाँ से क्या बोल के लेके गए थे आपको एजेंट। इधर से तो मेरे को बोल के लेके गए थे भी आपको बाय एयर ही, बाय फ्लाइट ही सब कुछ होगा काम। तो बाद में बात तो बाय फ्लाइट की हो गई थी। बाद में मेरे को रास्ते में डोंकी लगाना पड़ा, फिर पैदल कुछ गाड़ी कोई बाय रोड ऐसे जाना पड़ा। थोड़ा सा अगर आप हमें बताएंगे कि जैसे आप यहाँ से इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से कौन से देश गए, फिर वहाँ से कब, जैसे आप पनामा पहुँचे, पनामा से कैसे आप लोगों की यात्रा रही। मैं इंग्लैंड से पहुंचा था। जब इंग्लैंड पहुंचा तो इंग्लैंड से मैं बाय रोड ही फिर यूरोप पहुंचा डोंकी लगा के। तो यूरोप में स्पेन पहुंचा, स्पेन से फिर मैं बाय फ्लाइट ब्राज़ील पहुंचा। तो ब्राज़ील से फिर आगे पनामा, पनामा जंगल के रास्ते से। तो फिर ऐसे होता हुआ मैं अमेरिका पहुंचा। तो ब्राज़ील से पनामा जंगल होते हुए थोड़ा बताएंगे आप लोग क्या कुछ देखा आपने, क्या कुछ हुआ। बता रहे थे आपके एक साथी थे, वो कह रहे बड़ा दलदल था, जंगल थे, बड़े भयानक परिस्थितियाँ थी। हाँ जी, जंगल था, बहुत घना जंगल था और दलदल थी, बहुत मुश्किलें आई हमारे को। हाँ जी, बहुत डेंजर सीन था कुछ। कितने दिन लगे उसको क्रॉस करने में। जंगल क्रॉस करने को 3-4 दिन तो लग जाते हैं पैदल। हाँ जी, पैदल। जो दलदल था। दलदल तो काफ़ी था, नदियों थी, नदियों पार करनी पड़ती है। हाँ जी, और बहुत मुश्किल आती है उधर। तो रास्ते में कई बार मिस हैपनिंग भी हो जाती है जब आप लोग चल रहे होते हैं, ऐसे कुछ सीन हुए कुछ आपके साथियों के साथ। हाँ जी, ऐसे सीन तो हुए बहुत। मेरे साथ हुआ था, वो नदी में पानी ज़्यादा था, उधर डूब चला था। हाँ जी, बाद में चलो भगवान ने रख लिया, हमारे को बचा लिया। हाँ जी, तो आप आपके खुद के साथ ऐसा हुआ, मतलब आप एक टाइम ऐसा आया कि आप डूबने वाले थे, फिर कैसे बचे आप। अचानक मैं वो पत्थर को हाथ पड़ गया तो हम 2 आदमी थे, दोनों नदी क्रॉस करने लगे थे ऐसे हाथ पकड़ के। तो दोनों ज़्यादा डूंगे पानी में हम चले गए थे। हाँ जी, जब आप ये नदी क्रॉस कर रहे थे, जब ये डूबने वाली स्थिति आ गई थी, तो आप लोगों के साथ कोई था नहीं, और दो के अलावा कि आप लोगों की कोई मदद हो, कुछ हो, या जो लोग आपको लेके जा रहे थे उनका कोई आदमी साथ हो। हमारा 30 आदमी का ग्रुप था, हम पीछे रह गए थे। तो हमारे में से एक आदमी थोड़ा बीमार हो गया था, उसकी हेल्प करने के लिए हम थोड़ा पीछे रह गए। तो हम 6-7 आदमी रास्ता भटक गए थे। हाँ जी, जंगल में। तो नदी क्रॉस करने लगे तो पानी उधर ज़्यादा था, तो हम उधर ऐसे डूब चले थे। एक आपके साथी हैं दलेर, जिनसे हम बात करके आए, वो भी आपके साथ ही थे या फिर वो अलग ग्रुप था। दिलेर को वो नाम, सलेमपुरा गांव है, वो भी बता रहे थे पनामा होके ही जा रहे थे, वो भी अगस्त के महीने में गए थे यहाँ से और अभी जनवरी में जा रहे थे। हाँ जी, बहुत सारे लड़के थे, अभी बाई फेस तो मैं जान सकता हूँ, नाम का कोई पता नहीं है।
इस दौरान आपने क्या कुछ पनामा क्रॉस करते हुए देखा? कहते दिलेर हमें बता रहे थे कि बड़ी परिस्थितियां बड़ी भयानक थी वहाँ। कई तो कंकाल भी थे, डेड बॉडीज थी, कुछ इस तरीके के सीन भी थे कहते हैं। हाँ जी, डेड बॉडी है तो जैसे पिंजर वगैरह होते हैं वो तो हमारे को मिले 3-4 पिंजर। तो बहुत डेंजरस है, कोई कह नहीं सकते बहुत कुछ। तो आप अमेरिका किस तारीख को पहुंचे थे? मैं अमेरिका 24 तारीख को जनवरी में पहुंचा था, यही साल में 25 में। सारे लोग 23 और 24 को ही अमेरिका पहुंचे हैं। तो वहां जाके फिर क्या हुआ? अमेरिका में पहुंचते ही आप लोगों को अरेस्ट कर लिया था उन्होंने? हाँ जी, वो दीवार कूदने के तुरंत हमारे को अरेस्ट कर लिया था। हाँ जी। दीवार जो है आपने, ये कौन सी कंट्री की दीवार है अमेरिका के साथ लगती जो आपने क्रॉस की थी? और मेक्सिको की दीवार लगती है, तेजवाना बॉर्डर लगता है। हम विजुअल देखते हैं, पहले भी आते रहते हैं, वो तो बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, बड़े मुश्किल से चढ़ रहे होते हैं, और तारों दीवार है, दीवार के ऊपर तारें लगी हुई हैं, फिर दूसरी तरफ जंप करना है। हाँ जी, ऐसे ही वो सीढ़ी वगैरह लगाई होती है, तो ऐसे कूद जाते हैं। जब हमारे को ये देखना पे हम मंजिल की तरफ जा रहे हैं तो कैसे भी करके हम कूदना तो पड़ता ही है। तो आप क्रॉस करके फिर आपको अरेस्ट कर लिया था वहाँ जो पेट्रोलिंग पुलिस थी उनकी? हाँ जी, हमारे को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया था। बाद में उधर से हमारे को चौकी लगा के गए। हाँ जी। तो आपको कुछ बताया इस दौरान जब आपको अरेस्ट कर लिया कि आपको इंडिया दोबारा डिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, उस टाइम हमारे को कुछ नहीं बताया। हम वो 11 दिन उधर ही रखा अंदर। और जब हमारे को आने के टाइम वो हाथ घड़ी लगा के और पैरों में बेड़ियां लगा के ऐसे लेके आए, फिर भी हमारे को कोई पता नहीं था। हम सोचा भी हमारे को दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, दूसरे कैंप में। तो जब प्लेन में जहाज में बिठा दिया तो वो भी हमारे को 5-7 घंटा जहाज चलने के बाद ही पता लगा भी हम इंडिया जा रहे हैं। तो आपको उन अमेरिका वालों ने, अमेरिका की अथॉरिटीज़ ने, जो लोग थे, उन्होंने बताया नहीं कि इंडिया लेके जा रहे हैं आपको पहले? न, वो लोगों ने कुछ भी नहीं बताया था। रास्ते में आके मालूम पड़ा भी हम तो इंडिया जा रहे हैं, वो भी ऑफिसर ने एक ने बताया था। खाने पीने का क्या इंतज़ाम रहा इस दौरान जो है आप लोगों का, जब आप लोगों को अरेस्ट कर लिया या फिर अमेरिका से यहाँ लेके आ रहे थे? खाने पीने का प्रबंध था? खाने पीने का तो कोई ऐसा नहीं था जैसे हम लोग खाना खाते हैं, बस यही कोई बिस्कुट वगैरह दे दिया, कोई फ्रूट वगैरह दे दिए, कोई ऐसे ही था। यशपाल, बड़ी मुश्किलें आप लोगों ने देखी हैं, है ना? क्या बोलना चाहेंगे? पंजाब से तो बड़े नौजवान हैं, बड़े मतलब उसमें रहते हैं कि हमने विदेश जाना है, मतलब भाई यानी हुक एंड क्रूक वो कोशिश करते हैं जाने की, पर जिस तरीके से आपके साथ हुआ। मैं तो सबको यही बोलता हूँ भाई, ये जाना है चाहता है जो कोई एक नंबर से जाए, प्रॉपर वीज़ा लेकर जाए। तो पहले तो बात है इतना पैसा खर्च के नहीं जाओ, इधर ही कोई अपना बिजनेस कर लो, क्योंकि मैं अभी देख आया हूँ सब। तो मेरे को पता चल गया अभी नहीं जाना चाहिए, नजायज नहीं पैसा लगाना चाहिए। जैसे मैं तो इतना पैसा लगा के डूब गया हूँ, कुछ कर नहीं सकता, ख़त्म हो गया बस। आपने कितना पैसा खर्च किया इसके ऊपर सारा? मेरा इधर से 40 लाख खर्चा हो गया है। कैसे किया मैनेज? ऐसे कुछ अपनी ज़मीन थी वो बेची, कुछ गोल्ड था वो दिया, कुछ ऐसे रिश्तेदारों से कर्जा कुर्जा लेके फिर करा, बहुत मुश्किल करा था। अभी तो सब खत्म हो गया काम। परिवार में आपके कौन कौन है अभी? परिवार में मेरी मदर है, वाइफ है, बच्चे हैं, मेरे ब्रदर है मेरा। बड़ा मुश्किल टाइम आपने निकाला है, पर इस दौरान आपके परिवार से बातचीत होती थी? हाँ जी, बातचीत होती थी पर इतनी बातचीत नहीं थी होती। कभी मोबाइल नहीं था होता पास में, वो डोंकर वगैरह ऐसे मोबाइल छीन लेते थे। कभी कभार हो जाती, हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसे बात होती थी। फिर जब अरेस्ट कर लिया उन्होंने, उसके बाद कोई बातचीत का मौका दिया उन्होंने? जब अरेस्ट कर लिया तो फिर कोई बातचीत का मौका नहीं दिया हमारे को। लास्ट मेरे को जसपाल बताओ कि इसको देखो, डंकी रूट तो पंजाब के लोग जानते हैं, मतलब बड़े उससे सुन रहे हैं कि डंकी रूट होता है। जब आपने ये सारा शुरू किया अगस्त महीने में जाना, इंग्लैंड गए, वहाँ से आपको इस तरीके का अंदाज़ा था कि ये डंकी रूट होता है, वहाँ से लोग चले जाते हैं, पर इस तरीके की परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं? चले तो जाते पर ये रास्ता नहीं जाना चाहिए। हाँ जी। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ
भी हमारे बहुत पैसा लग गया है, हमारे को कोई हेल्प की जाए, क्योंकि हम जो आगे सरवाइव कर सके अपने। आपको मालूम है भी इतना पैसा लग गया तो अभी कैसे आदमी उठ नहीं सकता जल्दी। लास्ट सवाल है जसपाल मेरा, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है यहाँ, इसमें जो सारा एपिसोड हुआ उसमें एजेंट्स की भूमिका जो है ना। अब सवाल यही है कि यहाँ से आप लोग जा रहे हैं, आप कोई यूरोप गया, कोई दुबई गया, फिर वहीं से पनामा रूट जो है या किसी का कोई दूसरा रूट था, है ना। तो एजेंट्स जो हैं, आफ्टर ऑल आपने शुरुआत तो यहीं के एजेंट के थ्रू की है ना। तो क्या चाहते हैं आप लोग, ये एजेंट्स जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी नहीं चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए, पर हमारे को पता नहीं है, एजेंट का कोई नंबर नहीं है, सब कुछ हमने डिलीट कर दिया था बॉर्डर कूदने के टाइम, कोई उसका एड्रेस नहीं है, हम कैसे कार्रवाई करें। यहाँ सबसे पहले किस एजेंट से आपने बातचीत की हो कुछ? बातचीत वही एजेंट से करी थी, ऐसे जैसे मतलब फेसबुक से नंबर लेके, हाँ, तो ऐसे भरोसा करके चले गए, पर अभी क्या कर सकते हैं। बड़ा मुश्किल होता है, आप ऑनलाइन नंबर ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन ही उनसे संपर्क कर रहे हैं, इतना विश्वास करना जो है वो बड़ा। आदमी को जब बात करते हैं तो वो भरोसा ही इतना दे देते हैं कि आदमी खुद ही विश्वास कर लेता है। तो ये जसपाल हैं, फतेहगढ़ चूड़ियाँ के रहने वाले हैं, जो 104 डिपोटीज आए हैं अमेरिका से, उनमें से एक हैं। अपनी जो दास्तान है वो बता रहे हैं आफ्टर ऑल, और ये भी कह रहे हैं कि पंजाब के नौजवानों को कि अगर जाना है विदेश तो लीगल तरीके से जाएं, इस तरीके से रास्ता ना अख्तियार करें, क्योंकि जो कुछ इन्होंने देखा है और सहा है वो कोई और जो है ना सहेगा। मेरा पर्सन अमित शर्मा, सचिन कुमार, यूपी न्यूज़, फतेहगढ़ चूड़ियाँ, गुरदासपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.